जो लोग अफवाह फैला रहे उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि बिरादरी को, भोली भाली बिरादरी को गुमराह ना करे। अगर आपके पास कल फैसला हो चुका है तो उसकी नकल, ऑर्डर की नकल, शेड्यूल वर्क की कॉपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर, या लोगों के व्हाट्सएप आज इलेक्ट्रॉनिक इतनी जोर में चल रहा है कि आदमी नहीं पहुंचता, उसके कागजात पहुंच जाए तो आप उस पर डालिए। अगर आपने कल शाम 5 बजे तक भी अगर आपने आज नकल नहीं लाई होगी तो आप अभी निकलिए। सामने वाले मुखालफिन से कहता हूं कि आज अभी औरंगाबाद निकलिए, अर्जी कीजिए, कल 11 बजे तक आपको नकल मिल जाएगी। आप कल शाम में, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो नकल पूरी व्हाट्सएप पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दीजिए। शनिचर के दिन जोहर बाद शहर के मशहूर बैंड बाजे को लेकर, नटराज बैंड बाज को लेकर, ढोल ताशे के साथ मैं मेरे साथियों को लेकर के उनका फुलहार करूंगा, उनका इस्तेकबाल करूंगा, और अगर उनकी दिल आजारी हुई होगी तो मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार रहूंगा कि वो लोगों ने वाकई जंग जीते हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। और नहीं तो सरेआम उनको आवाम के सामने माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने भोली भाली आवाम को गुमराह करे, बिरादरी में ना इत्तेफाकी फैलाए, बिरादरी के आवाम को तजब्बुत का शिकार करने की कोशिश करे। कोर्ट में राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अखलाक शाह आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। जो मुद्दे पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है शाह बिरादरी से मुताल्लिक। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की जो तंजीम है उसका कल औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में हेयरिंग लगी, जिसमें अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी पे दावा करने वाले दोनों ही पक्ष वहाँ पर हाजिर थे। और वहाँ पे हेयरिंग में क्या हुआ, किस तरीके के मामलात वहाँ पे पेश आए, इसकी पूरी तफसील हम आपको बताएंगे। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि कल के ही दिन से हमें और हमारी तंजीम के ज़िम्मेदारान को कई ऐसे फ़ोन मौसूल हुए जिसमें आवाम तक बहुत बेबाकाना अंदाज में झूठ फैलाया जा रहा है और इस खोखले दावे और झूठे दावे किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम हमारे मुखालफिन को जवाब देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, क्योंकि बेवकूफ़ों को और जाहिलों को कितने ही जवाब दे दिए जाए वो मानने को तैयार नहीं रहते और हकीकत से वो बहुत दूर रहते हैं। हम सिर्फ इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो झूठ अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की तंजीम को लेकर फैलाया गया है कल से, आवाम तक उसमें कितनी सच्चाई है और कल हेयरिंग में क्या क्या हुआ उसकी तफसील आवाम तक पहुंच जाए। क्योंकि झूठों से अच्छा झूठ कोई बोल नहीं सकता। मज़ीद तफसीलात कल की हेयरिंग, औरंगाबाद में जो हेयरिंग हुई उसकी तफसीलात क्या रही, ऑन रिकॉर्ड और पेपर के साथ रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब महमूद शाह साहब आपको बताएंगे। औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी को लेकर हेयरिंग में क्या हुआ? कल औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की दोनों ही तंजीम, लीगल इलीगल, दोनों को वह हाजिर होने के लिए नोटिस लगी थी। नोटिस के मुताबिक हमारी तरफ से जो लीगल तंजीम है, हमारे अभी के फ़िलहाल अध्यक्ष हाजी कामरेड अब्दुल रहमान अजीज़ शाह मनमाड़, मैं जनरल सेक्रेटरी महमूद शाह गफूर शाह, नायब सदर जाहिद भाई, आबिद हाजी साहब, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। हमारी तरफ से हमारे वकील मौजूद थे। सामने वाली की तंजीम से जिन लोगों को नोटिस लगी थी, एक ही फ़र्द वहाँ पर हाजिर नहीं था। उनकी तरफ से उनके वकील एडवोकेट नियाज लोधवी थे। वहाँ पर तंजीम की तरफ से हमको जो नोटिस लगी थी, ये 22 अप्रैल को जवाब दाखिल करने की नोटिस थी कि तुमको जवाब दाखिल करना है। इस नोटिस के मुताबिक हमने वक्त पर 18 मार्च 2024 को मुद्दत के अंदर ये पूरा बंच आप देख रहे हैं, ये पूरा बंच हमने हमारा जवाब दाखिल किया और उसमें हमने जो लीगल प्रोसीजर थे
वही सब बताया। वक्फ बोर्ड में 1973 से ये तंजीम ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड ही सदर ने चेंज पद ऊपर नीचे करके और जो लोगों का इंतकाल हुआ उनकी जगह नए लोगों को लेकर के चेंज रिपोर्ट दाखिल की गई। कल जब हेयरिंग का वक्त आया तो हमारे वकील ने हमारी तरफ से हमारी जो बाजू थी, हमारे जो एविडेंस थे, वो मजबूत जज साहब के सामने रखे कि ये लीगल तंजीम है, इन्होंने लीगल प्रोसीजर दाखिल किया और अब सामने की जो पार्टी अब्दुल रहमान मासूम अली की, उन्होंने हम पर ऑब्जेक्शन दाखिल किया और उन्होंने चेंज रिपोर्ट दाखिल की। हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया कि जो चेंज रिपोर्ट अब्दुल रहमान मासूम अली साहब की तरफ से दाखिल की गई, वो चेंज रिपोर्ट पे अब्दुल रहमान मासूम अली के दस्तखत नहीं है, बल्कि एडवोकेट नियाज लौधवी के दस्तखत हैं। और किसी वकील को चेंज रिपोर्ट दाखिल करने का अधिकार नहीं है। जो चेंज रिपोर्ट अध्यक्ष और सेक्रेटरी रहेगा वही चेंज रिपोर्ट दाखिल करेगा। दूसरी रिपोर्ट हमने ऑब्जेक्शन ये दाखिल किया कि अब्दुल रहमान मासूम अली ने बताया कि हमने कॉन्फ्रेंस लेकर सदर चुना। हमने वहाँ साबित किया कि जो चेंज रिपोर्ट दाखिल की गई और जिसमें सूचक अनुमोदक बताए गए, तजवीज़ नंबर 1 में तजवीज़ देने वाला कैसर परवेज़ मोहम्मद उस्मान आमरी मास्टर, ये शख्स अब्दुल रहमान मासूम अली का समधी है। दूसरी तजवीज़ देने वाला जो शख्स है अब्दुल रज्जाक हैदर शाह, ये कैसर मास्टर का सगा बहनोई है, अब्दुल रहमान के समधी का बहनोई। इसी तरह तीसरी तजवीज़ देने वाला जो है अजमत इकबाल उस्मान शाह, ये कैसर मास्टर का छोटा भाई जो शिरडी में टीचर है। पांचवी तजवीज़ देने वाला जो है वो जेकब कमाल है। जेकब कमाल साहब योले में टीचर है जो कैसर मास्टर के 2 नंबर के भाई हैं। आसिफ जहीर अनवर ये एक मेंबर की तजवीज़ देने वाले हैं। आसिफ जहीर अनवर जो है कैसर मास्टर की दूसरी बहन रज़िया आपा के छोटे लड़के हैं। ये लोगों ने वहाँ पर पे सूचना अनुमोदक पे साइन की। इसका मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, एक घर में बैठ करके एक ही परिवार के लोगों ने सूचना अनुमोदक दी। ऐसा हमने एविडेंस वहाँ पर ये तजवीज़ के साथ पूरा वहाँ पर हमने दाखिल किया। तीसरी बात हमने ये बताई कि जब हम लीगल नहीं थे तो धुलिया शहर के एमएलए साहब डॉक्टर फारूक शाह साहब ने गवर्नमेंट से कुछ रुपया धुलिया की शाह जमात खाने के लिए मंजूर करवाया। उनकी मेहनत जद्दोजहद से वो पैसा गवर्नमेंट ने मंजूर करी और उनकी मेहनत रंग लाई और आज धुलिया में जमात खाना तामीर के मौके पर है। लेकिन धुलिया कारपोरेशन के जो उप अभियंता है भानकाम के, धुलिया महानगर पालिका के जो उप अभियंता है, उन्होंने लेटर दिया वक्फ बोर्ड को कि ये अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का जमात खाना बनाना है तो इसका लीगल मंजूरी हमको दो। वहाँ से लेटर हमको आया जूना लोखंड बाज़ार में लेटर आने के बाद हमने उसका प्रोसीजर पूरा किया। जाहिर प्रकटन आया, जाहिर प्रकटन हमने लोखंड बाज़ार के बोर्ड पर चिपकाया और जो लोग लीगल प्रोसीजर पे थे वो लोगों ने जीपीएस का फ़ोटो लगा के पंचनामा करवाया। पंचनामे की रिपोर्ट वहाँ पर सादर की गई और सादर करने के बाद डॉक्टर फारूक शाह साहब ने जो मेहनत करके जो मंजूरी गवर्नमेंट से लाई थी, कारपोरेशन को फंड आया था, वो फंड को हमारी तंजीम के लोगों ने सूचना अनुमोदक देके ठहराव देके वक्फ बोर्ड में दाखिल किया, जिसको वक्फ बोर्ड ने एक्सेप्ट किया और ये ठहराव कारपोरेशन को एनओसी वक्फ बोर्ड ने दी कि वहाँ जमात खाना बनाने में वक्फ बोर्ड को कोई एतराज़ नहीं है। नियाज लौधवी साहब ने वहाँ पर बाजू बांधी कि हमारे पास कोई भी हमने लेखी जवाब नहीं दिया, हमको जवाब देने के लिए 1 महीने की मुद्दत दी जाए। हमारे वकील साहब ने ऑब्जेक्शन दाखिल किया, ऑब्जेक्शन लिया कि जब अप्रैल में जब आपको नोटिस दी गई थी 22 मार्च को, तो उसमें मुद्दत दी गई थी कि आपको दाखिल करना है 19 तारीख तक, 19/4 तक। हमने 18/4 को दाखिल किया, तब आपने दाखिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जब भी इनके पास कोई पुरावे नहीं थे। अब आज दूसरी तारीख लगी जिस पे लिखा था कि लास्ट हेयरिंग में भी उन्होंने कोई कागजात वहाँ दाखिल नहीं किए। उन्होंने मुद्दत मांगी नियाज लौधवी साहब ने और जज साहब ने 12 जून तक के उनको एविडेंस के साथ जवाब दाखिल करने की मुद्दत दी। 12 जून तक अगर जवाब दाखिल नहीं होता, एविडेंस नहीं आते और एविडेंस आते भी है तो जो भी फैसला होगा वक्फ बोर्ड का कागजात की बुनियाद पर, कानूनी तौर पर जो भी होगा,
हमारे हक में हो, किधर के हक में हो, कागजात वो आगे की बात है, लेकिन फैसला 12 जून के बाद जो तारीख पड़ेगी उस पर फैसला होगा कि कौन लीगल है कौन इलीगल है।